नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। आपको पता है आने वाले आपके एग्जाम जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाएगा। तो हर एक एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो आपका जेवीटी का एग्जाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, एचएएस का हो, एलाइड का हो, या फिर कोई और एग्जाम है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का कोई भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम में आपकी ये हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स इन आइडल वर्शिप वॉज। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन थे जो मूर्ति पूजा पे के ऊपर जो था वो विश्वास करते थे। आपको पता है जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे जो था वो अलग अलग सोसाइटीज़ आए, अलग अलग रिफॉर्म जो था वो सोसाइटीज़ में आते गए। सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी। कुछ लोग मूर्ति पूजा को मानते थे, कुछ लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। यहाँ पर पूछा गया है कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। अगर विश्वास करने की बात की गई है तो रामाकृष्ण मिशन जो है वो सही आंसर होगा। रामाकृष्ण मिशन जो है ये मूर्ति पूजा में जो था वो विश्वास करते थे। ये जो रामाकृष्ण मिशन जो था ये जो स्वामी विवेकानंद थे उनके द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। 1897 में जो था ये एस्टेब्लाइज किया गया था। कब? 1897 में एस्टेब्लाइज किया गया था। आपने ध्यान रखना है कि ये जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद जो था वो मूर्ति पूजा का समर्थन जो था वो करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर जो है वो साकार है एवं निराकार दोनों है, तो उनकी अनुभूति प्रतीकों के रूप में जो है वो की जा सकती है। ये इनका मानना था कि मूर्ति के रूप में जो है भगवान को हम मान सकते हैं, ये मानते थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जो था वो एक समिट हुई थी जिसमें इन्होंने भाषण दिया था और बहुत फेमस हो गए थे। ये समिट कौन सी थी? ये 1893 में समिट हुई थी एक शिकागो में, जिसको विश्व धर्म सम्मेलन कहा जाता है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो था ये हुई थी 1893 में। ये आपको पता चल गया। बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना जो था वो 1875 में की गई। कब की गई जी? 1875 में की गई। किसने इसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और इनके द्वारा भी अलग अलग रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई। इन्होंने नारा दे दिया वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा इन्होंने दे दिया था। प्रेयर सोसाइटी मतलब प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की अगर बात की जाती है तो प्रार्थना समाज भी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। तो 1867 में जो था वो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कब जी? 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसी तरह ब्रह्मो समाज है। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। हमने पिछले कल ही क्या पढ़ा था? हमने पिछले कल ही पढ़ा था कि ब्रह्मो समाज जो था वो मूर्ति पूजा का विरोध जो था ये करता था, है ना। ये सारे पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लिंक होते हैं। और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो इनडायरेक्टली ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करता है। तो ये सारा आप ध्यान रखें। राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज क्रिएटेड द खालसा इन 1699। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो था वो खालसा का जो था वो खालसा बनाया था। शुद्ध लोग बनाए थे, प्योर वंश कहा गया जिनको। तो ये खालसा की स्थापना जो था वो किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी और 1699 में की गई थी। खालसा की जब भी बात की जाती है आपने ध्यान रखना है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1699 भी साथ में ध्यान रखना है कि इस दिन जो था, इस ईयर में जो था वो खालसा की स्थापना की गई थी। अभी ध्यान रखिए कि सिख धर्म जो था इसके सिख गुरु थे। इनमें सबसे पहले सिख धर्म के प्रवर्तक कौन आते हैं? तो गुरु नानक देव जी आते हैं सिख धर्म के सबसे पहले प्रवर्तक। अगर आपने ऑल एग्जाम की ऑडियो रेडियो सीरीज सुनी है तो आपने वहां पर रामदास एयरपोर्ट पढ़ा है, जो कि जो कहाँ पर स्थित है? जो अमृतसर में स्थित है। तो गुरु रामदास भी हुए, ये चौथे नंबर के गुरु हुए और इनके द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना भी की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अर्जुन देव आए। गुरु अर्जुन देव जो था इनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया और इनको जो था वो जहांगीर ने मृत्युदंड भी दे दिया था। ये आप ध्यान रखें। और हरगोविंद आए, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। उसके बाद हर राय आए, हर किशन आए, तेग बहादुर आए, गुरु गोविंद सिंह आए। तो इस तरह से जो था ये सारा सिनेरियो जो था वो चला था। ये सारा आप ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट 1 पॉइंट बता दिए मैंने आपको, वही सिर्फ आपने ध्यान रखना है, वही एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं संथाल रिबेलन, डेक्कन राइट्स, मोपला रिबेलन
आर फॉर्म ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो बोलते हैं संथाल विद्रोह हो गया, दक्कन के दंगे हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, ये सब किसके रूप हैं? अब हुए तो ये विद्रोह थे, परंतु किस चीज को लेकर विद्रोह हुए थे, किसने इनको किया था? क्या लोकल लोगों ने किया था, क्या नेशनल को लेकर किया गया था, क्या रिफॉर्म को लेकर किया गया था, क्या किसानों के द्वारा किया गया था? तो सही बात तो ये है कि किसानों के द्वारा जो था ये आंदोलन या फिर विद्रोह जो था वो किए गए थे। तो पीजेंट रिवेलन जो है वो सही आंसर होगा। किसान विद्रोह आप इसको कह सकते हैं, किसानों के द्वारा जो था ये किए गए थे। अब इनके बारे में एक एक करके जो है हम जानकारी थोड़ी सी जानते हैं। पहले तो पिछले कल की वीडियो से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। पिछले कल हमने पढ़ा था कि जो सन्यासी रिबेलियन है उसका मेंशन कहाँ पर किया गया है। तो सन्यासी जो विद्रोह है उसका जो मेंशन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, वो आपने ध्यान रख, आनंद मठ में जो है वो किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो था ये आनंद मठ उपन्यास जो था वो रचा गया था। अब एक एक करके बात करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो संथाल रिबेलियन दिया गया है, संथाल विद्रोह दिया गया है, ये संथाल विद्रोह हुआ कब था? अगर हम संथाल विद्रोह की बात करें 1855 के आसपास, 1855 के आसपास चलाया गया था। और ये किसानों के द्वारा चलाया गया, मुख्य रूप से जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ जो था ये चलाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है डेक्कन राइट्स यानी कि दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह की जब भी बात की जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो दक्कन का विद्रोह था ये 1874-75 में जो था वो हुआ था, पश्चिम भारत के दक्कन क्षेत्र में हुआ था और ये किसान विद्रोह था। आपने ध्यान रखना है कि इसका मुख्य कारण जो था वो रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी। यहाँ पर किसानों के ऊपर जो था वो भारी कर लगा दिए जाते थे, जिनको चुकाने में दिक्कत होती थी। साहूकारों के चंगुल में जो था वो फंस जाते थे, वो उसके अगेंस्ट जो था ये हुआ था। उसी तरह मोपला रिबेलियन ध्यान रखना है, मोपला विद्रोह जो है वो आपने ध्यान रखना है। ये मोपला विद्रोह जो है ये कब हुआ था? अगर हम मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो ये लगभग ध्यान रखना है कि पहले तो ये 1836-85 में भी हुआ, उसके बाद 1921 में जो था वो फिर से शुरू हुआ था। 1921 एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है। मोपला विद्रोह में यहाँ पर भी किसान असंतुष्ट थे, उन्होंने फिर से जो था वो आंदोलन किया और ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। तो ये हो गए 3 विद्रोह बड़े ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोलते हैं हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन बी सही। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड की गई थी ये क्यों की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था वो फाउंड की गई थी ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसको एक्सपेंड किया जा सके, इसलिए इसको स्थापित किया गया था। ये आप ध्यान रखें। और इसके अलावा गोखले जी जो था वो मॉडरेट ग्रुप जो होता था, 2 ग्रुप बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एक तो मॉडरेट थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। मतलब एक तो थे नरम दल के नेता, एक थे गरम दल के नेता। तो ये नरम दल के नेताओं में जो था वो आते थे, नरम थे थोड़ा सा स्वभाव के। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। 1905 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और ये 1905 का सेशन जो था वो बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी? बनारस में ये सेशन हुआ था। इनके द्वारा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसको हितवाद कहा जाता है, हितवाद भी जो था वो स्टार्ट किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं ये महात्मा गांधी जी के। तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु पूछे जाएं आपसे तो ये कहलाते हैं जी गोपाल कृष्ण गोखले जी। और आपने ध्यान रखना है गांधी जी ने इनको अपना पॉलिटिकल गुरु माना और गांधी जी ने इनको लेकर किताब भी लिखी जो इनको डेडिकेट की थी उन्होंने, वो थी धर्मात्मा गोखले किताब। ये आपने ध्यान रखना है। गोखले जी के बारे में सारी जानकारी आपने एकत्रित कर ली, अब कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा स्थापना की गई। बोलते हैं फाइंड द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि इनमें से इनकरेक्ट मैच आपको फाउंड करना है कि कौन सा है। ये कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज दी गई हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि पहला है सर सैयद मुर्तजा खान, क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या मदन मोहन मालवीय इसके साथ जुड़े हुए हैं। तीसरी है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, तो क्या जवाहरलाल नेहरू इसके साथ जुड़े हुए हैं। और चौथी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, क्या अंबेडकर जी इसके साथ जुड़े हुए हैं। बनारस यूनिवर्सिटी के साथ मदन मोहन मालवीय जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है।
और BR अम्बेडकर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो सर सैयद मुर्तजा खान नहीं जुड़े हुए हैं। अब इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है और किस तरह, देखो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, इसका पुराना नाम क्या होता था, मतलब इससे पहले इसका क्या नाम होता था, इसका नाम होता था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये इसका पुराना नाम हुआ करता था। इसकी स्थापना 1875 में जो था वो की गई थी और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा जो था वो की गई थी। तो मुर्तजा खान नहीं जुड़े हुए हैं, सैयद अहमद खान जो है वो जुड़े हुए हैं। साथ में आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1927 में इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया गया। 1927 में इसको नया नाम दिया गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। 1875, 1927, सैयद अहमद खान और ये यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतना ही जानेंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको पता ही है, बेसिक है, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंडेड विद दी साइनिंग ऑफ दी, तो बोलते हैं कि प्रथम एंग्लो बर्मी वॉर जो था वो किसके हस्ताक्षर के साथ जो था वो समाप्त हुआ था। तो ये जो एंग्लो बर्मीज वॉर था पहले नंबर का, ये समाप्त हुआ था, स्टार्ट हुआ था, पहले ये पता होना चाहिए आपको कि स्टार्ट कब हुआ और फिर पता होना चाहिए समाप्त कब हुआ और कैसे हुआ। तो देखो ये जो था ना, ये स्टार्ट हुआ था लगभग 1824 में और 1826 में एक ट्रेटी साइन की गई जिसका नाम था यान दाबो ट्रेटी ऑफ यान दाबो थी, जो 1826 में साइन की गई और इसके साइन करने के बाद जो था ये फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो था समाप्त हो गया था। ध्यान रखना है 1824 में स्टार्ट हुआ, 1826 तक जो था वो चला, ये ट्रीटी साइन की गई, इस ट्रीटी के साइन होने से समाप्त हो गया था। क्या आपको पता है कि पहला ही नहीं दूसरा और तीसरा एंग्लो बर्मीज वॉर भी ज़रूरी है। तो दूसरे नंबर का एंग्लो बर्मीज वॉर जो था वो 1852 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1852 में हुआ था। तीसरे नंबर का भी हुआ था, तीसरे नंबर का 1885 में हुआ था। 1885 आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपको पता होने चाहिए। और ये ट्रेटी कब साइन हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यही लिखी है मैंने कि 24 फरवरी 1826 को ये जो था वो 2 साल तक चला वॉर और इस ट्रेटी के साइन होने के बाद जो था, इस संधि के साइन होने के बाद जो था ये ख़त्म भी हो गया। तो अब आपको ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से ध्यान रखनी है कि 1824-26, दूसरी 1852, तीसरी 1885, ये ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं in which year was the Chicago Conference of World Religions held that includes Swami Vivekananda's talks on religion as on its highlights। तो बोलते हैं कि विश्व धर्मों का शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था, इसमें जो था स्वामी विवेकानंद जी की बात जो था उन्होंने धर्म के ऊपर रखी थी। तो ये कब हुआ था, तो ये 1893 में जो था वो हुआ था। 1893 में हुआ था। हम अभी स्टार्टिंग में ही तो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन भी बन गया और फिर से रिवाइज हो गया और अब नहीं भूलने वाला आपको। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनका बर्थ जो था वो 1863 में हुआ था और 12 जनवरी को उनका बर्थ हुआ था। उस दिन नेशनल यूथ डे भी जो है वो मनाया जाता है इनके बर्थ के ऊपर। और 1893 में जो था वो इन्होंने ये समिट में जो था वो भाग लिया था और उसके बाद जो था इनका भाषण जो था वो बहुत फेमस रहा था। आज की भाषा में कहें तो वायरल हो गया था। उस टाइम तो सोशल मीडिया था नहीं, परंतु बहुत फेमस। इन्होंने मोक्ष को अटेन करने के लिए जो था वो 4 रास्ते बताए थे। एक इन्होंने राजयोग बताया था, इन्होंने कर्म योग बताया था, जनना योग बताया था और भक्ति। इनका देहांत जो था वो 1902 में हो गया था। बेल्लूर मठ में इनका जो था वो क्या हुआ था, निधन हुआ था। और वो बेल्लूर मठ जो है ये वेस्ट बंगाल रामाकृष्णन मिशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर होता था। यहीं पर इनका देहांत हुआ। 1902 में जो था वो इनका देहांत हो गया था। ये बेसिक आपने जान ली। देखो बेसिक बताने के पीछे क्या एम होता है, आप ये मान के मत चलिए कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ से जो जानकारी आपने इकट्ठी की ना वो आपके कहीं ना कहीं पर काम जरूर आएगी। कहाँ पर काम आएगी, एलाइड के मेंस में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि राइट अ नोट ऑन स्वामी विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी के बारे में आप क्या लिखेंगे, अगर इस तरह के पॉइंट सुने होंगे तो आप डेफिनेटली लिख पाएंगे और एग्जैक्टली डेट याद होगी तो और भी ज़्यादा हेल्प होगी। और प्रीलिम्स में तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। पिछले कल हमने बात की थी जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है उसकी हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। तो ये जो यूजीसी इसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था वो 1953 में एस्टेब्लाइज हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 1953 में यूजीसी जो
पहले तो जानिए कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो 1904 का एक्ट है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। ये ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि एजुकेशन को लेकर सिर्फ इन 2 एक्ट में ही काम किया गया। एजुकेशन को लेकर वुड्स डिस्पैच कमीशन भी आया था 1854 में जो था ये आया था। एजुकेशन को लेकर ही हंटर कमीशन भी गठित किया गया था, ये 1882-83 में जो था वो गठित किया गया था। सैडलर कमीशन गठित किया गया था 1917-19 में जो था वो गठित किया गया। उससे पहले और उसके बाद भी जो था वो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म जो था वो सोसाइटी में आते रहे एजुकेशन को लेकर, परंतु यहाँ पर यूजीसी की बात की गई है मुख्य रूप से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पढ़े तो होते हैं परंतु एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट यही क्वेश्चन करते हैं और फिर लगता है कि पेपर तो आसान था परंतु हुआ नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर कुछ एक को होगा, वहाँ उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। 1953 में जो था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इनॉग्रेट कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उस टाइम क्या हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे एजुकेशन के, तो उन्होंने 1953 में इनॉग्रेट कर दिया। तो इसको इनॉग्रेट कर दिया तो कहा गया कि एस्टेब्लाइज इन 1953, परंतु फॉर्मल वे में इसको कब एस्टेब्लाइज किया गया? फॉर्मल वे में इसको एक एक्ट लाया गया प्रॉपर रूप से, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट कहा गया, और 1956 में फिर इसको एस्टेब्लाइज किया जाए। तो पूछा जाए ना कि फॉर्मली कब किया गया था, फॉर्मली जो था अब वो 1956 में किया गया था। वैसे ये दोनों ऑप्शंस एक साथ होंगी नहीं, फॉर्मली पूछा जाए तो 1956 एग्जैक्टली ध्यान, और एक स्टैच्यूरी बॉडी के रूप में जो था वो इसको जो था वो क्या किया गया था, एस्टेब्लाइज किया गया था। एक प्रॉपर एक्ट लाकर जो था वो पार्लियामेंट में पास करवाया गया, फिर इसको स्थापित किया गया। उससे पहले तो एक अनफॉर्मल वे में इनॉग्रेट कर दिया गया और 1953 कह दिया गया इनिशियली, और फॉर्मली फिर 1956 आपने ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द स्लोगन ऑफ साइमन कमीशन बॉयकॉट। तो बोलते हैं कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन। देखो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन है ना, पहले इंपॉर्टेंट आपको याद हो जाए, फिर बाकी के भी याद हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेशन एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। आपको पता है कि 1927 में जो था वो इसकी घोषणा कर दी गई थी इसको स्थापित करने की, और भारत में भी इसका जो इसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी लोगों की, वो भी जो था वो शुरू हो गई थी। तो उस टाइम 1927 में मद्रास का सेशन था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मद्रास का सेशन था 1927 में, या फिर इस सेशन को जो लीड कर रहे थे वो M.A. अंसारी थे, M.A. अंसारी कर रहे थे, और इन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से जो है वो बहिष्कार किया जाएगा, और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन 1928 में आकर भारत पहुंचा था, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर और भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जो हैं वो दिए गए हैं, अलग अलग सेशन है, तो हर एक सेशन को रिवाइज कर लेते हैं। 1925 का सेशन कानपुर में हुआ था, मुंबई में नहीं हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था, और इसको सरोजनी नायडू ने जो था वो अध्यक्षता इसकी की थी। और 1929 का सेशन जो है ये लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और 1926 का सेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, असम में है गुवाहाटी, और श्रीनिवास अयंगर के द्वारा जो था वो अयंगर के द्वारा जो था वो इसको लीड किया गया था, ये भी आपने ध्यान राइट किया गया था। ये 4 सेशन हो गए, नए हैं चारों के चारों सेशन। 1925 का सेशन सरोजनी नायडू के द्वारा, 1929 का सेशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और 1926 का सेशन जो था वो श्रीनिवास अयंगर के द्वारा, और 1927 का सेशन जो था वो M.A. अंसारी के द्वारा मद्रास में किया गया था। और यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया कि साइमन कमीशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही ये पहुंचा, इसका विरोध जो था वो करना शुरू कर दिया था, साइमन कमीशन गो बैक के नारे जो था वो लगे थे, ये ध्यान रखें। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ऑफिसर वाज रिलेटेड टू फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसके साथ जुड़े हुए थे कर्नल स्मिथ का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो कर्नल स्मिथ थे ये जुड़े हुए थे किसके साथ? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के साथ। ये जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर था ये 1767 में स्टार्ट हुआ और 1769 तक जो था वो चला था। 1769 तक चला। इसमें क्या किसके अगेंस्ट हुआ था, किस तरह से हुआ था? तो इसमें ब्रिटिश हो गए, मराठा हो गए, निजाम हो गए, ये एक साइड थे। इन्होंने
3 तरह की संधि बनाई थी, ट्रिपरटाइल संधि इसको आप कह सकते हैं, और हैदर अली के खिलाफ जो था ये बनाई गई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी 1769 में, और कर्नल स्मिथ जो थे ये बड़े सक्सेसफुल यहाँ पर रहे थे विक्ट्री हासिल करने में। तो ये आपने ध्यान रखना, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस किस की, पहला तो कर्नल स्मिथ और दूसरा ट्रीटी ऑफ मद्रास जो 1769 में हुई थी। तीसरा आपने ध्यान रखना है कि 1767 से लेकर 1769 तक ये चला था। इसी तरह के एंग्लो मैसूर वॉर और भी हुए, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुए, 3 नहीं, पूरे 4 हुए थे। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए। पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 1767 से 69 के बीच में हुआ। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर 84 तक हुआ, ये आपने ध्यान रखना है, ये दूसरे नंबर का था। और तीसरे नंबर का जो था ये 1790 से लेकर 92 तक जो था वो हुआ था तीसरे नंबर का। और फिर आता है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का जो था वो 1799 में ही हुआ था। 1799 में जो था ये अप्रैल में चला था और मई में जो था वो समाप्त हो गया था। इस तरह से आपने जो है वो सारे ध्यान रखने हैं जो एंग्लो मैसूर वॉर। अब तो देखो YouTube पर भी आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आप आंसर टिक करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ सकते हैं, उसका सही आंसर भी आपको पता चल जाएगा। ये फीचर YouTube पर अब आपको मिल रहा है। डेफिनेटली मैंने पोल पोस्ट किए थे तो वहाँ, और टेलीग्राम पर तो आपको शाम को 8 बजे क्यूज मिल ही रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका युगांतर आश्रम द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी अ लिबरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लाइज। तो बोलते हैं कि गदर पार्टी जिसका हेडक्वार्टर भी रहा गदर पार्टी का, जो इंडिया की लिबरेशन कहाँ पर जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। पिछले कल हमने जब पार्ट 1 डिस्कस किया था तो बड़े डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जाना था, हर एक किस तरह से स्थापना हुई गदर पार्टी के बारे में जाना था, और डिटेल में कब कैसे सब कुछ जाना था। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। अगर क्विज प्रैक्टिस करने हैं, PDFs इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब वहाँ पर मिल जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़रूरी होता है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।